हेलो मेडिकल ऑफिसर। शायद मज़ा आ रहा होगा आपको गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की जॉब करना। सो आई एम द बगल डॉग एंड यू नो दैट वी हैव ए ग्रुप एमओ राजस्थान टू गेट ऑल द अपडेट्स। तो अभी क्या एक बोनस मार्क का फॉर्म आया है जिसमें बहुत लोगों को डाउट है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल, दिस इज अ पार्ट 6। बाकी पार्ट 5 तक अभी तक अपलोड किया जा चुका है अबाउट द एमओ राजस्थान, कैसा फंक्शन करता है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है यू हैव टू डू एज ए एमओ। तो ये उसी सीरीज का पार्ट 6 है। देखो बोनस मार्क का फॉर्म जो भी रिलीज हुआ है, बोनस मार्क का जो फॉर्म रिलीज हुआ है, देखो इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, आपके अधीन कार्यरत सभी यूटीबी वाले भी, मतलब ऑल यूटीबी जितने भी, उनको भी देना है जो ग्रामीण या पीपीपी मोड पर है, सेवारत नियमित चिकित्सकों जिन्होंने 1 वर्ष से उससे अधिक की अनिवार्य राजकीय सेवा की है ग्रामीण क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, कहीं भी। अब इन्होंने ये तो हमेशा ऑलवेज ये सब जमा करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट लेना होता है। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी है कि प्रोबेशन काल में कार्यरत चिकित्सक जिनका प्रोबेशन काल पूर्ण नहीं हुआ है को प्री पीजी में आवेदन करने हेतु, मतलब उन सभी स्टूडेंट को भी अप्लाई करना है जो अभी न्यू है, 2024 में जिनकी ज्वाइनिंग है या जिनका अभी भी प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको भी ये वाला फॉर्म देना है। दूसरा डाउट था कि बॉस हमारा कोई कैंप चल रहा है, अभी जो अभी कैंप चल रहा है नारी सशक्ति वाला जो कैंप चल रहा है, उसमें हम वहाँ पर हैं, तो हम फॉर्म कैसे दे के आएंगे। तो इसमें इन्होंने खुद ने एक लाइन लिखी है, व्यक्तिगत रूप से और पत्रवाहक के रूप में। सिंपल मतलब होता है या तो आप खुद जाके इंडिविजुअल रूप में दें या किसी के थ्रू आप भिजवा दें। नॉर्मली हमारे टाइम पे ऐसा होता था, जो ब्लॉक का एक कोई भी एमओ होता था वो 4-5 जनों के फॉर्म एक साथ लेके चल जाता था। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप नहीं जा सकते तो आपके फादर या आपकी मदर या आपके जो भी रिलेटिव है उसके थ्रू पहुंचवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है उनको। उन्होंने लिखा है कि मूल 2 प्रतियों में, मूल 2 प्रतियां मतलब मूल मूल मतलब ओरिजिनल 2 कॉपी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी करा के लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल 2 चलेगी, जिन पे ओरिजिनल साइन होंगे, जो ओरिजिनल फॉरवर्ड होगा, जिन पे ओरिजिनल राउंड कलर की राउंड स्टाम्प लगेगा। सिंपल, वापस इस चीज़ को सुन लेना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, एक पे साइन करवा लेते हैं और उसकी फोटोकॉपी को लेके चल जाते हैं कि ये लो। इन्होंने बोला है कि ओरिजिनल 2 कॉपीज का मतलब सिंपली ये होता है कि 2 कॉपीज लेके जाना है, उस पे दोनों पे ओरिजिनल स्टाम्प, ओरिजिनल फॉरवर्ड, ओरिजिनल साइन सब चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको 4 कॉपीज रखनी है। शायद 2 कॉपीज वो रखेंगे और 1 कॉपीज या 1 कॉपीज एक्स्ट्रा अपने पास रखना है। आपको रखनी है 1 कॉपीज हमेशा आपके पास। तो मिनिमम 3 कॉपीज पे आप साइन करवाना, जो भी है सीएमएचओ के आपके जो भी हैं। उसके बाद जमा कहाँ करवाना है सर, ये एड्रेस है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजपत्रित अनुभाग मुख्यालय के क्रमांक नंबर 19 स्वास्थ्य भवन जयपुर के अंदर, जो भी कमरा नंबर 19 में जमा कराना है। और पावती, पावती मतलब रिसीविंग भी लेनी है आपको। इसके बाद वो अग्रेसित फॉर्म को अपने हिसाब से भेजेंगे, जो भी जहाँ भी उनको भेजना है। अब बात करते हैं कि इसमें डेंटिस्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है, डेंटल वालों को भी। अब इनको कोई मतलब नहीं। देखो ये वाला फॉर्म है, इन्होंने क्या लिखा है कि जिन्होंने भी नीट पीसी में भाग लिया है या उत्तीर्ण हुए हैं, सबको फॉर्म भर के देना है जो भी काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, देखो एक तो गोल मोहर में प्रस्तुत करें, ठीक है। एक राउंड मोहर होती है, यदि आपके नहीं है पीएचसी सीएससी पे, कई सब सेंटर पे बनी हुई नहीं रहती है, तो उन सब सेंटर पे बनवानी है उनको, ठीक है। और कैसे करवाना है, ऐसे यूटीबी के ऊपर यूटीबी वालों को गोला लगाना है। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि ये जो राउंड सर्किल है ये किस में लगेगा, रेड कलर के पेन से लगाना है। और एक मोहर लगेगी राउंड कलर की अलग से, जिनमें डेज काउंट का लिखा होगा। ये सब आप भर सकते हैं, हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है, जो भी आपको भरना है। आपका प्रोबेशन पूर्ण है तो हाँ, प्रोबेशन इनकम्प्लीट है तो नहीं भरना है। यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी आपकी नहीं आई है तो इस एम्प्लॉय आईडी को अभी एम्प्टी रखना है, इसमें कुछ नहीं भरना है, अभी आई नहीं है, येट टू कम, ऐसे फालतू कमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि कभी भी आ जाए तो आप यहाँ पे, मान लो एक दिन पहले आ जाए तो आप उस दिन ही भर के जमा करा दें। अब इनिमेशन लेटर के बारे में एक डाउट है कि करवाया नहीं करवाया। देखो आपको, जैसे अब इसमें क्या डाउट है लोगों को कि सर हमारा तो नीट पीजी का एग्ज़ाम बाद में हुआ, मतलब हमारा नीट पीजी का एग्ज़ाम जॉइनिंग से पहले हो गया था हमारी, इसलिए हमने इनिमेशन लेटर नहीं भिजवाया। तो उन सबके लिए है, एक इनिमेशन लेटर का फॉर्मेट में नीचे दिया है, वो आप अब भिजवा दें। नॉर्मली रूल क्या होता है, 15 दिन पहले भिजवाना होता है, लेकिन आप चाहे तो आप भिजवा सकते हैं। और हाँ पे टिक, आप इस पे टिक मत करिए कुछ भी, इनिमेशन लेटर से अवगत कराया है नहीं कराया, ये चीज़ें बाद में टिक कर देना आप अपने हिसाब से। तो बस एक फॉर्मेट मैंने दिया है, आप भरवा लें। आप आरयूएचएस से पूछ लें वो क्या रेस्पॉन्स देते हैं, यदि वो कहते हैं कि नहीं इनिमेशन लेटर तो चाहिए ही चाहिए, तो आप उनके सामने वहाँ हाँ पे टिक करिए। आपका इनिमेशन लेटर जो मैंने दिया है उसको साथ के साथ चिपका के वहाँ की मत दे आना आप, सिंपल। ये छाया प्रति मतलब उसकी कॉपी से अलग नहीं करनी है आपको। अब ये अपने हिसाब से यूटीबी जो भी है, ये अपने हिसाब से जो भी डेज काउंट करने हैं। और है ना, अब देखो इनिमेशन लेटर क्या होता है, लेटर होता है सिंपली ये वाला लेटर होता है, जो कि देखो जो पुराने एमओ हैं जो प्रोबेशन में नहीं थे उन्होंने तो दिया होगा
कि मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ और मैंने अपनी सूचना सादर प्रेषित है कि मैंने नीट पीजी एग्जाम में भाग लिया है। ये सारा प्रतिलिपि जो भी है चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ये वाला लेटर क्या है मेरे ग्रुप में मिल जाएगा आपको। शायद मैंने रिमाइंड भी करवाया था लोगों को कि ये वाला लेटर अपने सीएमएचओ को फॉरवर्ड करवा दीजिए, क्योंकि ये रूल आया था 5/7/2022 को। पहले क्या इशू होता था कि पहले एनओसी ऑनलाइन जाती थी और उसमें इशू आता था। जैसे मैंने आज एनओसी के लिए अप्लाई किया और मेरी एनओसी सेंक्शन नहीं करी, क्योंकि कई क्या होते हैं ऑफिसर, कई जो सीनियर होते हैं, सीएमएचओ स्टाफ होता है, वो क्या करते हैं अपनी एसएसओ आईडी को बहुत दिनों तक खोलते नहीं थे, बिकॉज बिजी शेड्यूल रहता था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एनओसी वाला ये इशू खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको एनओसी लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको एक ईमेल पर एक सूचना देना है, ठीक है। इस सूचना को इनिमिनेशन लेटर के थ्रू उन्होंने बोला है देने के लिए, सिंपल। तो उस इनिमिनेशन लेटर का फॉर्मेट ऐसा है, ये सिंपल सूचना है जो देनी है आपको। और जो इनिमिनेशन लेटर ना, जो इन्होंने बोला है कि इनिमेशन लेटर, इसी को इनिमेशन लेटर बोला है इन्होंने। अब जो डाउट था, ये फालतू चीज़ें अपने लिए ऑर्डर है। अब देखो उस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे तो क्या है, ये प्रमाण पत्र है, ये कंफर्मेशन के लिए है कि उक्त सूचना जो मेरे द्वारा भरी गई है पूर्ण सत्य है। ये इसलिए कल को आपको कोई गलती हो तो आपको आपको ये जो प्रमाण पत्र है, आपको कंपाइल कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप कुछ भी गलत नहीं भरेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि उच्च की तरफ प्रस्तुत पत्र का मिलान से अवलोकन करने पर सिद्ध किया गया है, जो कि सही है। डॉक्टर द्वारा नियंत्रण की जाती है। नियंत्रण अधिकारी हस्ताक्षर, यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। निधि अधिकारी के हस्ताक्षर मतलब सीएमएचओ के हस्ताक्षर होंगे। और प्रति हस्ताक्षर किसके होंगे? प्रति हस्ताक्षर आपके होंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके नीचे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, निर्देश। इस बार क्या है, थोड़ा अपडेट किया इन्होंने, हर बार ये अपडेट नहीं करते हैं। एक तो नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब फॉरवर्ड करवाना है लेटर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर बार होता है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लेटर, ये तो देखो नंबर है जो कि जब जब इन्होंने क्या निकाला है, 10, 20, 30 की लिस्ट निकाली है वो। जो जैसा मैंने पहले एमओ वीडियो और एमओ ग्रुप में बोला था कि देखो सारे के सारे को इंक्लूड करना है। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत और स्मार्ट थे कि सर जो लेटेस्ट है सिर्फ उसको मानना है, वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। जबकि मैंने कहा था कि इस सारी लिस्ट में जिन जिन नाम, जो जो नाम इंक्लूडेड है और जो जो नाम रिमूव किए उनको रिमूव कर दो, और जो जो नाम इंक्लूडेड हैं जिन्हें रिमूव नहीं किया गया वो सारे काउंट होंगे। अभी जो नई जो पीएचसी बने सब सेंटर से, उनका नाम नहीं है, वो भी काउंट होंगे, ठीक है। पात्र की गणना के अंदर स्वीकृत और अनिर्णित अवैतनिक अवकाश ईएल को सम्मिलित नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 30/4/2025 तक की अवधि को सम्मिलित करना है, मतलब प्रोबेशनरी को यहाँ पे 0 डेज मानना है अभी तक, ठीक है। आपको कितना है कि मैंने उक्त अवधि तक अभी तक 0 दिन तक ही किया है। इसके बाद क्या है, पीपीपी मोड और यूटीवी मोड में यदि आपकी ड्यूटी कंटिन्यू है 365 डेज तक, तो ही आपको क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, मतलब तो ही आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो इन्होंने ऐड की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था डेपुटेशन में लोग क्या करते थे कि शहरी क्षेत्र से डेपुटेशन अपने जैक जुगाड़ से ग्रामीण क्षेत्र में करवा लेते थे और फिर सीएमएचओ से भरवा लेते थे। इस बार इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि इफ यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित है, इफ यू आर इन दी विलेज के अंदर रिमोट एरिया में आप हैं और आपने अपना डेपुटेशन करवाया हुआ है कहाँ पर, संपादन, कार्य संपादन या प्रतिनियुक्ति आपने करवाई हुई है शहरी क्षेत्र के अंदर, तो आपकी उस अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि यदि आप शहरी क्षेत्र में, इफ यू आर इन दी अर्बन एरिया, और आपने रूरल एरिया के अंदर काम कर दिया, तो भी उस अवधि को सम्मिलित नहीं करना है। ये बहुत अच्छा है। ये जो डाउट था डेपुटेशन वाला, तो इसलिए मैं अगेंस्ट में हूँ कि यदि आप किसी भी ऐसी जगह डेपुटेशन किया है आपका सीएमएचओ ने, तो आपको तुरंत मना करना है कि नहीं, मैं डेपुटेशन में उस जगह नहीं जाऊंगा जहाँ मुझे 10, 20, 30 नहीं मिल रहा है, जहाँ आपको अभी 10, 20, 30 मिल रहा है। तो आपको अगेंस्ट में जाना है बिल्कुल। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल भी निकाला हुआ है कि डेपुटेशन कैंसिल है, तो आप अगेंस्ट में जा सकते हैं बिल्कुल। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पर पीजी बोनस मार्क दे नहीं है, लेकिन जिनको फिर भी काउंसलिंग में पार्ट लेना है, हाँ उनको भी ये वाला फॉर्म भरना है। जिनको काउंसलिंग में पार्ट लेना है उन सबको भरना है। इन्होंने एक चीज एक और लिखी कि जो नव चयनित चिकित्सक है जो कि न्यूली अभी ज्वाइन है, उनको भी भरना है। क्यों? क्योंकि उनको क्या लेना है, ईओएल लेना है। सेकंड मैंने बता दिया, लाल पेन से गोला करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक राउंड मोहर का भी लिखा हुआ है, ये इनिमेशन लेटर के द्वारा अवगत कराया है, इसलिए मैंने बोला है कि इनिमेशन लेटर मस्ट किया हुआ है, तो वो आप अब भिजवा दें। बस उसमें जो अब इसमें क्या डाउट है कि सर हमारा अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी हम बाद में, तो उसमें एक लाइन, इस पर जो अभी नए एमओ है ना, जो उनमें इसमें एक लाइन लिखवा दे, बस क्या लिखवा दे कि चूंकि एनबी की द्वारा आयोजित परीक्षा मेरे ज्वाइनिंग से पूर्व ले ली गई, इसलिए ये सूचना उक्त 15 दिवस के अंदर नहीं दी गई थी।
जो कि अब सादर प्रेषित है, क्योंकि मैंने नीट पीजी 2025 की परीक्षा में भाग ले लिया है, पूर्व में ही भाग ले लिया था, इसलिए ये सूचना अब सादर प्रेषित है। और पूर्व में सूचना इसलिए नहीं भिजवाया, जो कि अपनी हिंदी राइटिंग में मेरे हिसाब से ये लिखना है कि चूंकि 2000 नीट पीजी 2025 की परीक्षा मेरे कार्य ग्रहण करने से पूर्व ही संपादित हो चुकी थी, इसलिए मेरे द्वारा यह लेटर प्रेषित नहीं किया गया था। क्योंकि मेरे द्वारा नीट पीजी 2025 की परीक्षा में भाग लिया जा चुका है, इसलिए यह सूचना अब सादर प्रेषित है। ऐसे आप लिख के भिजवा सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको ट्वीक कर लीजिए जो भी आपको लगे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारे टाइम पे होता था, मतलब 2022 के अराउंड ये वाला ऐसा एनओसी का फॉर्म आता है, जो मैंने बोल रहा हूँ कि एनओसी पहले ऑनलाइन मिलती थी। ये ऑनलाइन वाला फॉर्म था जो पहले मिलता था, आजकल नहीं मिलता है। तो ये हमारी ओल्ड हिस्ट्री है जो दिखाई जा रही है तुम्हें। अब देखो फॉर्म हमारे टाइम पे ऐसा आता है, देखो अब देखो ऐसा भरना है जो मैं बोल रहा हूँ। एक तो ये राउंड वाली मोहर लगेगी, ठीक है, कि प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने इतने दिन तक काम किए। ये मोहर लगेगी जहाँ जहाँ आपने काम किया है, जितनी बार भी। जैसे मान लीजिए कई लोग को डाउट है कि सर मेरी पहली जॉब तो सीएमएचओ उदयपुर के अंडर में थी, और फिर मेरी जॉब लग गई सीएमएचओ जयपुर के अंडर में। तो देखो यहाँ पे दो प्रकार की आपकी गणना काउंट होगी। पहली, तो आपको जो सीएमएचओ जयपुर में आपको इस फॉर्म को फॉरवर्ड करवाना है पूरे को, इसी फॉर्म में। इसी फॉर्म को पहले आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि मेरी पहले पीएचसी चोरू के अंदर थी, फागी के अंदर, ठीक है, और फिर मेरा यहाँ मैंने 2 साल काम किया, और फिर मेरी पीएचसी हो गई पीएचसी भिंडवा है कोई, ये है किसी कोगुंदा ब्लॉक के अंदर, मान लीजिए आप उदयपुर के, ठीक है। पहले 2 ईयर यहाँ काम किया मैंने, फिर 1 ईयर यहाँ काम किया मैंने। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप पीएचसी पे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको किस तरह फॉरवर्ड करवाएंगे, इस ये किससे भरवाएंगे आप, ये पूरा का पूरा फॉर्म ये भरवाएंगे आप अपने बीसीएमओ से। यदि आप सीएचसी पे हैं तो आप किससे भरवाएंगे, इंचार्ज से। और यदि आप क्या है सीएचसी एमओआईसी हैं, तो आप क्या, आपका फॉर्म कौन भरेगा, ये आपको सीधा किसके पास लेके जाना है, सीएमएचओ के पास, जो भी आपका नियंत्रण अधिकारी आपके जस्ट ऊपर है। सीएचसी एमओ है तो एमओआईसी के पास, पीएम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एमओ है तो डिस्ट्रिक्ट के पीएमओ के पास, फिर वो, ठीक है। यदि आप खुद बीसीएमओ है तो आप सीएमएचओ के पास में, यदि आप सीएमएचओ है तो आप क्या करेंगे, अपने डायरेक्टरेट वाले के पास में, ऐसे। यदि आप सीएचसी हेड है तो आप किसके पास जाएंगे, सीएचसी एमओआईसी है तो आप किसके करवाएंगे सब कुछ, सीएमएचओ की तरफ। तो अब पीएचसी थी मेरी, इमेजिन कीजिए, तो मैं किसके करवाया, मैंने यहाँ पे क्या किया, पीएचसी के यहाँ पे बीसीएमओ से मैंने फॉरवर्ड करवाया इसे। यहाँ बीसीएमओ अपना साइन करेगा अपना, और यहाँ पे लिख देगा फॉरवर्ड टू सीएमएचओ। अब ये आप जाएंगे सीएमएचओ के पास में, आप सीएमएचओ से एक राउंड मोहर लगवाएंगे, उसमें डेट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डेट लिखने के पास में ये मोहर लगवा लेना ऐसी, ठीक है। ये वाली ये मोहर एक सिंगल लगवा लें, जो कि पूरी काउंट की हुई है इसमें कंप्लीट। ये वाली सीएमएचओ से करवा के आप क्या करेंगे, फागी, क्योंकि आपकी पहली पोस्टिंग फागी थी, आपने फागी के सीएमएचओ से फॉरवर्ड करवा लिया। अब कहाँ जाएंगे आप, पीएचसी कहाँ जाएंगे, जो अपनी भींदवाड़ा के जो गोगुंदा ब्लॉक है उसके बीसीएमओ के पास जाएंगे। अब वहां से भी क्या करवाएंगे, इसको फॉरवर्ड कराएंगे वहाँ के बीसीएमओ से, और वहाँ के बीसीएमओ से आप क्या कराएंगे, सीएमएचओ की फॉरवर्ड करवा के, सीएमएचओ की साइन करवा के, दोनों जगह अब ये फॉरवर्ड करवा के इसको फिर आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपने काम किया है उन सब जगह से आपको फॉरवर्ड करवाना है, ये होता है नॉर्मली, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब इसमें ऐसा भी होता है कई जगह कि इमेजिन कीजिए कि आपका जो जैसे मान लीजिए कि मैं अभी कहाँ पोस्ट, अब इसमें एक बेनिफिट कैसे मिल सकता है आपको, देखिए यदि आपके पास सर्विस बुक है ना, सर्विस बुक के अंदर उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है कि इसकी जॉब यहाँ से यहाँ पे थी, ठीक है। तो आप सर्विस बेस के बेसिस पे आपका जो सीएमएचओ है, यदि वो फुलफिल कर रहा है कि हाँ भाई मैंने मान लिया है कि आपने वहाँ पे वहाँ सर्विस की है, तो आप वो भी काउंट करवा सकते हैं। सिंपल मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पीएचसी चोरू फागी में 2 साल आपने काम किया, आपकी सर्विस बुक में एंट्री हो गई कि हाँ भाई 2 साल चोरू फागी पे काम किया है इसने। अब आपका पीएचसी गोगुंदा उदयपुर में था जो बीसीएम उसने फॉरवर्ड कर दिया। अब सीएमएचओ जब साइन करेगा तो सीएमएचओ क्या करेगा कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ। तो सीएमएचओ क्या करेगा, आपकी सर्विस बुक को देख के खुद ही वहाँ पे क्या कर देगा, काउंटर साइन कर देगा। काउंटर साइन मतलब कि एक सिंगल उस सीएमएचओ के साइन से भी काम चल जाएगा, यदि आपका सीएमएचओ सर्विस बुक को देख के साइन करने के लिए राजी है कंप्लीट डेज के लिए। सिंपल मतलब हुआ। कई बार क्या होते हैं, सीएमएचओ इशू करते हैं कि नहीं, मैं तो मेरा जो आपने यहाँ काम किया है 30 डेज का है, 1 ईयर का, उस पर ही साइन करूंगा, आगे कुछ नहीं करूंगा। तो आप पहले वहाँ से फागी से करवा के आइए। सिंपल मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका सीएमएचओ आपकी सर्विस बुक को देख के आपके ऊपर ट्रस्ट करके एक सिंगल साइन कर रहा है, मतलब
आपके उस सिंगल साइन से भी काम चल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीएचसी चोरू फागी में साइन करवाएं पहले, जब फागी में जाके और फिर आप उदयपुर जाके साइन करवाएं। इट्स डिपेंड कि उदयपुर वाला सीएमएचओ या आपका जो भी बीसीएमओ है, आपका जो एमओआईसी, वो देख के। जैसे मेरे टाइम पे ऐसा, जो मेरी पोस्टिंग पहले उदयपुर में थी, फिर मेरी पोस्टिंग दौसा में हुई, तो उदयपुर वाले की मेरे को जाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेरे दौसा दौसा वाला जो मेरा एमओआईसी था, उसने मान लिया कि भाई आपकी सर्विस में एंट्री है, तो हमें कोई क्रॉस वेरीफाई की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने खुद ने साइन कर दिया और फॉरवर्ड कर दिया किसको, सीएमएचओ को। सीएमएचओ ने मुझे वहाँ से इस फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया वहाँ पे आगे, फॉरवर्ड करके मुझे 2 प्रतिलिपि इसकी अवेलेबल करवा दी। ये देखो, ये मेरा वाला है, ठीक है सब, ये मेरा एनिमेशन लेटर है, ठीक है। और ये जो मेरा वाला फॉरवर्ड लेटर है यही है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले उदयपुर, मैंने बताया ना, मैंने पहले उदयपुर वर्क किया। उदयपुर में मैंने 2 जगह मेरी पोस्टिंग थी अलग अलग, उन दोनों जगह फिर मैंने दौसा में काम किया। जबकि मेरे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीएमएचओ की मोहर लग रही है और एक मेरे इंचार्ज की मोहर लग रही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोहर है और एक ही दौसा वाले की मोहर है यहाँ पे, सिंपल। सर, मैं कहने का मतलब, क्योंकि मेरी पोस्टिंग लेकिन देखिए उदयपुर में भी थी, लेकिन मैंने उदयपुर की यहाँ पे मोहर नहीं लगवाई है। ये सील राउंड एक ही लगेगी टोटल, इसमें सीएचसी पीएचसी का नाम लिखना जरूरी नहीं है। कई बार यहाँ लिखा होता है कि पीएचसी फलान ढिमकाना, वो जरूरी नहीं है। एक राउंड मोहर लगेगी सिंपल, कि जो इसको गणना योग्य, हमने गणना योग्य मतलब ये काउंटेबल है आपकी सर्विस, जो कि बेनिफिट वाली है, ठीक है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा, है ना, गोल मोहर सील में अंकित दर्शाते हुए अंकित करवाना है, सिंपल हो गया है, इजी। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, ठीक है। यहाँ पर सबको भरना है, जो प्रोबेशन में है, प्रोबेशन में नहीं है, जो काउंसलिंग पार्ट ले रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन जो कि काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, चाहे वो राजस्थान की काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, चाहे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, सबको भरना है, ठीक है। इनिमेशन लेटर का मैंने समझा दिया है, प्रोबेशन आपके लिए क्या करना है, आप अब भिजवा दें एक बार, ताकि इशू नहीं हो, और उस जगह को एक बार खाली छोड़ दें। यदि कोई मांगेगा कि इस पे यस और नो, क्योंकि देखो आप मूल प्रति लेके जा रहे हैं, मूल प्रति का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ फोटोकॉपी में तो है नहीं, तो आप ओरिजिनल पे वहाँ पे सामने टिक कर सकते हैं कि भाई इनिमेशन लेटर हमने ऐसे बाद में दिया, चलेगा। पूछना नहीं है कि इनिमेशन लेटर चाहिए ही चाहिए, वो बोले हाँ चाहिए ही चाहिए, तो आप तुरंत वहाँ पे देना है कि ये इनिमेशन लेटर है जो अभी हमने भेजा है, ठीक है। और ये देखो, उसी इनिमेशन लेटर पे तो साइन नहीं चाहिए किसी के भी, ओनली मेल ही करना है सीएमएचओ बीसीएमओ को। तो इनिमेशन लेटर, ये वाला जो इनिमेशन लेटर है, इसको तुरंत वहाँ पे प्रेजेंट कर देना कि ये लो सर हमारा इनिमेशन लेटर, ये अटैच कर दिया हमने, ये लो हमारा फॉरवर्ड वाली कॉपी, सिंपल। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट क्लियर हो होंगे। थैंक यू, की फॉलोइंग एमो राजस्थान, की फॉलोइंग मी, थैंक यू।